नहीं हो सर गया था आवाज। सर कल। This call is now being recorded. हाँ, कौन सा टॉपिक लेना है बताएं अब आप। सर वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। ज्वाइन हो गए सभी लोग, रह गए अभी। हेलो, धीरज रह गया है। आ रहा है क्या वो? मैं बोलता हूँ सर। नीरज सर जी, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स एक बार सर रिवाइज करवा दीजिए। हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन और यूनिटरी मैट्रिक्स। अच्छा अच्छा। हर्मिशियन, इफ ए स्टार इक्वल टू ए होता है, यस सर। व्हाट इज ए स्टार? ए कॉन्जुगेट या ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ए ये होता है। यस सर। सर ए स्टार ए कॉन्जुगेट। जैसे कि ए इक्वल टू है 1 -2 3 आयोटा, तो ए कॉन्जुगेट कितना होगा? 1 -2 3 माइनस आयोटा। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा? 1 -2 3 माइनस, इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये हर्मिशियन नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? जहां आई होता है कॉन्जुगेट माइनस आई हो जाता है। जैसे 1 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 + i 1 - i। 1 - i। यदि हमारी मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, तो ए कॉन्जुगेट क्या होगा? इटसेल्फ, क्योंकि इटसेल्फ होगा नहीं, यस सर। और इसका ट्रांसपोज तो कोई लेना देना नहीं है, यानी ए इक्वल टू ए बार हुआ, यस सर। बराबर है ना दोनों। सर हाँ यदि सर। आई होता तो जरूर प्लस माइनस चेंज हो हाँ, जाता। तो ए इज रियल। तो रियल के केस में ए इक्वल टू कॉन्जुगेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इमेजिनरी के केस में नहीं होगा। सर ऑर्थोगोनल और आइगन वैल्यू में थोड़ा रिलेशन क्या है ऐसे? जब कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो उसके आइगन वैल्यूज हम्म। तो रियल होंगी, नहीं, इमेजिनरी भी हो सकती ऑर्थोगोनल होंगे। आइगन वैल्यूज तो रियल होंगी, आइगन वैल्यूज भी रियल होंगी, आइगन वेक्टर्स भी रियल होंगे, लेकिन जो दो वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। हाँ। हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यस स्क्यू हर्मिशियन, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, इफ ए इज रियल मैट्रिक्स, ए इज रियल मैट्रिक्स, हेलो, यस यस सर। सर। A is real matrix, then what happened? Then Hermitian is equal to symmetric। ये मैंने आपसे बोला था। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ बताओ? नॉट इक्वल टू जीरो।
कॉन्जुगेट का तो मतलब ही नहीं होगा सर, तो जब ए हाँ, ट्रांसपोज तो ए बार किसके बराबर हो जाएगा? देखिए एक के हो जाएगा। तो ये चीज मैंने कल ये बताई थी आपको कि ये आपने लिखा ए बार देयर ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब चूंकि ए रियल है इसका मतलब क्या है? ए बार ए के बराबर होगा। ये सर तो ए बार की जगह ए रख दें हम, तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। तो ये स्क्यू हर्मिशियन किसके बराबर हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन ए इज रियल। ऐसे ये सिमेट्रिक हर्मिशियन यदि है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, होगा या नहीं? यस सर। हर्मिशियन में क्या होता है? यहाँ प्लस होता है, तो ये प्लस अब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली यूनिटरी जो मैट्रिक था वो होता है ए स्टार इक्वल टू ए बराबर आई के। ये सर ए रियल है तो ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इफ ए रियल होगा या नहीं? यस सर और ये किसकी डेफिनेशन है? तो उसकी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल सर। तो यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्टार ए होता है, यदि ए रियल है तो कन्वर्ट किस में होगा? ऑर्थोगोनल। तो ऐसा इसमें कुछ ऐसा है नहीं है जवाब। हाँ, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? एक आप अच्छा ये पूछ रहे थे आप, रिमार्क ये था 2016 का है मैकेनिकल का शायद। इफ A is a matrix of 3 cross 3 is a symmetric matrix whose two eigen values are A and B। A and B, इसकी दो आइगन वैल्यूज क्या है? A and B। टोटल कितनी आइगन वैल्यूज होंगे इसकी? दो हाँ, 3 होंगी इसकी, तो 3/3 तीन होंगी। तीन। हमें सिर्फ दो आइगन वैल्यूज चाहिए, मतलब 3 होंगी, तीनों डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, दो अलग हो सकती हैं, एक इक्वल हो सकती है, डिस्टिंक्ट ही चाहिए। एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स x1 x2 x3 and y1 y2 y3 respectively। then फिर से बोल रहा हूं मैं, A is a matrix of order 3 having two distinct eigenvalues small a and small b and their corresponding eigenvectors are x1 x2 x3 and y1 y2। then which one of the following is correct? Then true which one of the following? x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 is not 0। b x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 is 0। c x1 y1 x2 y2 plus x y3 equal to 1। d x1 square plus y1 square plus x2 square by 2 square equal to 0। which one of the following is correct? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो कल क्या रिमार्क था ये
कल क्या बताया था मैंने? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो हम्म। यानी कि ऑर्थोगोनल होगी तो बी होगा और मैट्रिक्स सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल का कोई मतलब नहीं है। ये था यदि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑड हो। तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं, उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे, वो आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे, यानी वेक्टर्स जो है दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का सिमेट्रिक मतलब है होंगे। क्या? वेक्टर अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? x1/1 प्लस x2/2 प्लस x3/3 इक्वल टू 0 होगा या नहीं? यस सर। दिस इज अ वेक्टर like x1, x2, x3 and y1 by2 by3 है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये रिमार्क बताया था मैंने आपको। सर यदि और इनकी जो आइगन वैल्यू रहेगी वो सिमिलर रहेगी क्या? आइगन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लेना। जैसे आपकी आइगन वैल्यू है 1 2 3 4, 4 का ले लें आप। ये कोई मैट्रिक्स है 4 है, यस सर। तो कोई भी दो लेंगे, कोई भी ये लेंगे, इसका आइगन वेक्टर लेंगे तो ऑर्थोगोनल होंगे। ये दोनों लेंगे तो ऑर्थोगोनल होंगे, ये दोनों लेंगे। अब यदि आपकी आइगन वैल्यू है 1 1 3, तो सिर्फ ये दो 1 और 3 जो आइगन वेक्टर्स है ना, यस सर। इन दोनों के जो आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वैल्यूज के जो आइगन वेक्टर, वो ऑर्थोगोनल होंगे, ना कि 1 1 के। क्योंकि ये तो सेम ही है ना, इसलिए नहीं होंगे। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। एनी टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे? और सारी डिस्टिंक्ट है तो आपस में पेयर वाइज होंगे। या मान लो 1 2 3 है, तो इसका आइगन वेक्टर इसका आइगन वेक्टर इन दोनों के होंगे, फिर इसका इसका इन दोनों का होगा, फिर इसका इसका जो कॉम्बिनेशन बनेंगे जितने उतने होंगे। क्लियर है ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर। सर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज 1 होता है? नहीं, ऑर्थोगोनल का ये होता है। मैकेनिकल का है सर क्वेश्चन 2006। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ऑलवेज 1 नहीं होता, प्लस माइनस 1 होता है। या तो +1 होगा या -1। सर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, हाँ नहीं 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 सर, ठीक है, नहीं होता। ऑर्थोगोनल होता है, मैंने लिखाया है आपको। हम्म। चलिए, और कोई? ठीक है, कल का थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस इतना था, रिवाइज हो गया। तो एनी प्रॉब्लम? नो सर। प्लस having study of vector algebra and study of vector analysis calculus. This is a vector analysis, this is vector calculus. So vector analysis की दो ब्रांच हैं, vector algebra and vector calculus. 12th क्लास में क्या किया था आपने? सर वेक्टर अलजेब्रा। It is a vector algebra. तो कांस्टेंट वेक्टर क्या नाम है इसका? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेक्टर। वेक्टर A इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये आपका वेक्टर है। ठीक है? यस सर। यस सर। ए ऐसे ही वेक्टर B है, ऐसे ही वेक्टर C है, ये कांस्टेंट वेक्टर है। सो रिव्यू कर रहा हूं मैं। सो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होगा? A1 B1 A1 B1 प्लस B2 A2 B2 A2 C2 A3 A3 B3
और A1 A2 A3 क्या है आपके स्केलर हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। हो गया नहीं? यस यस हेलो। सर सर यस सर अब डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन देम, मान लो ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर ए है, स्केलर। इसके क्वांटिटी, ओके ओके। इसके भी जो है ए एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए सर डॉट वेक्टर वेक्टर बी बी अपॉन अपॉन ए मॉडुलस मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस मॉडुलस बी बी। वेक्टर। And how to calculate the modulus of vector A? Root of A1 A1 square, स्क्वायर प्लस A2 square, A2। A3 square. Is it clear? यस सर यस सर। अब यहाँ देखिए, यदि एंगल में cos थीटा 90 डिग्री रखें, cos थीटा वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, ये 90 डिग्री रखें cos थीटा, ये 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा, क्रॉस की रहेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, 0। यानी वेक्टर ए ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी। सो क्या बोलेंगे हम, दिस इज ऑर्थोगोनल, क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल या इनर, हेलो, यस सर यस सर यस सर। इनर प्रोडक्ट ही बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल, दो इनर वेक्टर यानी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे या दो इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल होंगे, जिसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। यस अब आती है हमें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, कंपोनेंट आई जे के, फिर पहला वेक्टर का कंपोनेंट A1 A2 A3, फिर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट B1 B2 B3। इसके बाद इसको जब ओपन करेंगे आप तो इस टाइप से आएगा ना, यस सर। तो ये आई जे के में मिलेगा। आई जे का मतलब कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका रिजल्ट जो होगा वेक्टर होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर होगा, सॉरी वेक्टर होगा। ये आई जे के क्या है, डायरेक्शन। क्या है, ये आई है, ये जे है और ये के के है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बाय एक्सिस, दिस इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया ना परपेंडिकुलर। हाँ सर यस सर। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिस्टम। इस सेट को, सेट ऑफ आई जे के, इस सेट को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल। क्यों ऑर्थोगोनल बोलते हैं, क्योंकि आई परपेंडिकुलर। डॉट जे 0 होता है 90 डिग्री, आई डॉट के 0 होता है, के डॉट जे या जे डॉट के इक्वल टू 0 होता है। रिमेंबर कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर। देखिए एक माइनस साइन का अंतर आएगा। क्यों आएगा माइनस साइन का अंतर, क्योंकि ये माइनस ए क्रॉस बी पे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ। माइनस का इसलिए अंतर आ रहा है
कि ये दोनों आपस में चेंज हो रही, तो एक माइनस का अंतर आएगा ना, बी क्रॉस ए में पहले बी का आएगा फिर ए का आएगा। यस सर। इज क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट है, ये सिर्फ रिव्यू हो रहा है वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि इसका ये क्वेश्चन आ जाता है। अब पोजीशन वेक्टर देखिए, मान लो ये ओ है, ओरिजिन है और ये है, एक एक कोऑर्डिनेट है 1 2 3, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0, तो दिस इज ओ ए, तो क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद माइनस रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, लिखा है। तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं चेंज कर दूँ, ये 1 1 कर दूँ, ठीक है। यस सर। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई प्लस 2j 2j के 3 3k के माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर आई आई जे प्लस जे प्लस के, डिफरेंस इज 0i प्लस जे प्लस 2k, तो ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर। वो इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब आप देखिए, दिस इज अ पॉइंट पी, थ्री डायमेंशनल पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट पी whose coordinate is xyz, this is the origin, this, so what is the position vector of OP, क्या हो जाएगा, xi xi कैप प्लस बाई yj जे प्लस zk। ये 0 0 है ना, ये होगा या नहीं, यस सर। xi बाई जे zk माइनस दिस, सो वेक्टर आर, नोटेशन होता है वेक्टर आर, ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, वेक्टर आर। व्हाट इज इट्स मॉड्यूलस वैल्यू, सर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस ओपी होगी ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस लाइक रूट ऑफ एक्स माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यही होता ना, जेड माइनस 0 स्क्वायर होता ना, यस सर। यही तो है वो, इसका पॉइंट का माइनस 0 0 डिस्टेंस कहलाएगी ये मॉडुलस वैल्यू। वेक्टर आर मॉड को क्या लिख सकते हैं, स्केलर आर। दूसरा है हमारा कोचिंग वाला है। हेलो, यस सर। वेक्टर आर को क्या बोलते हैं, स्केलर आर। हाँ, किसी को ज्वाइन तो नहीं करना, सर एक मिस। देखिए आ नहीं रहा होगा कोई, सर रुचिर है। बोलो सर, रुचिर तो आ गया ये। ओके। हेलो, यस सर, यस सर, हो गया। रुचिर ने तो ज्वाइन कर लिया, चलिए हो फिर गया कुछ सर। होगा नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब आता है यस सर। ट्रिपल, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, वो क्या होता है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस क्रॉस v वेक्टर बी ऑफ क्रॉस सी, सॉरी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट डॉट की, क्रॉस की बात नहीं कर रहा। तो वेक्टर ए डॉट डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर v क्रॉस c ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी मीन्स वॉल्यूम वेक्टर ए वेक्टर बी
वेक्टर सी। ये क्या रिप्रेजेंट करता? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या टेट्राहेड्रॉन, बोलते हैं उसे? टेट्राहेड्रॉन या वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम, इस टाइप का होता है। मीन्स क्या होता है वॉल्यूम? ए का एक कंपोनेंट A1 A2 A3, बी का कंपोनेंट वेक्टर सर बी ये का क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ। टेट्राहेड्रॉन। अच्छा। इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। और C1 C2 C3 ये टेट्राहेड्रॉन होता है इस टाइप से, जो टेट्राहेड्रॉन बन। अब इसमें आप ये बताइए, A डॉट B क्रॉस C हो, B डॉट C भी, यानी दिस इज इक्वल नथिंग, वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव। A B C हो, साइक्लिक में लिखेंगे B C हो, ये सारे इक्वल होंगे। C A B ये सब बराबर होंगे यस सर। यस सर। साइक्लिक। सो लुक दिस। अब यदि हमें फॉर एग्जाम्पल के तीनों वेक्टर, हाउ चेक 3 वेक्टर, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर इन कोप्लेनर, क्या करेंगे? चेक करेंगे। कोप्लेनर है तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0। 0, क्योंकि एक ही 0 लाइन में, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर किसमें? एक ही लाइन एक में। ही है। यदि वैल्यू वॉल्यूम 0 नहीं है तो क्या होगा? सर नॉन नॉन को कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर, यानी ये इस टाइप से है, एक लाइन में नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ चेक नेक्स्ट एग्जांपल। ये गेट का है। इफ वेक्टर ए इक्वल टू I प्लस 2j प्लस k, वेक्टर बी इक्वल टू 2i I प्लस माइनस k, वेक्टर सी इक्वल टू माइनस I प्लस j प्लस 3k, these three vector are in a find अल्फा। तो क्या करेंगे? सर इसका वॉल्यूम 0 कर देंगे, मतलब यस, वही। since we know that since these three vector, vector A, vector B, vector C are in coplanar, means the volume of V is 0. Volume is component of 1 2 1, A का component, B का component, C का component ट्रिपल, यानी वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, ये होता है। -1/3। एंड ओपन दिस, कर लेंगे ओपन आप? यस सर। -1/3 है। चलिए अब आंसर नहीं होता, मन से ले रहा हूँ, माइनस अच्छा 1/3। चेक कर लेना 1/3। आप, या दो लोगों ने कर लिया हो तो चेक कर लीजिए। सॉल्व इट, कम दिस आंसर। एक आइडिया होना चाहिए बस। क्लियर है? हेलो? यस सर। चलिए, ये हमने अभी किसकी बात की थी? ट्रिपल ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। अब है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट सी इंटू बी माइनस वेक्टर ए ये डॉट, मल्टीप्लाई क्रॉस है कि डॉट है ब्रैकेट के बाहर वाला? ये कुछ नहीं है, डॉट भी नहीं है ये। अभी पहले ये देख लीजिए, मैं फिर आपको एक वो बताता हूँ।
ये देखिए वेक्टर ए और सी के बीच डॉट प्रोडक्ट है, इसके बीच कोई रिजल्ट के बीच कोई प्रोडक्ट नहीं है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बीच में है डॉट, ए और बी के, सी के बीच और ए डॉट बी के बीच कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका, पहले ए सी फिर रनिंग में ए डॉट बी। इट्स ए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये याद होगा वैसे आपको। यस सर, 12th में पढ़ाते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन ये है, आपको कंफ्यूज क्या हो रहा है? कंफ्यूजन ये है टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितने होते हैं। प्रोडक्ट एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये, दो वेक्टर के बीच कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं? 3। वेक्टर के प्रोडक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 3। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें नीड क्या? 2 वेक्टर क्वांटिटी बिटवीन डॉट। क्रॉस प्रोडक्ट में अगेन वी नीड 2 वेक्टर क्वांटिटी विथ क्रॉस। बट स्केलर प्रोडक्ट क्या है? 1 स्केलर is required, 1 vector is required, and between them 3a, ka. So this is the scalar product. यानी 1 scalar is required and 1 vector is required. So इसलिए इसके बीच में कोई भी साइन नहीं आता। Look this up. After solving a dot c, become some values like 2, like 3, like -1 आएगी या नहीं? यस सर। अब 2 आ गई तो 2b आ गया। So this is called scalar product between 2 and vector b. Is it clear? हेलो, यस सर। ये है तो स्केलर प्रोडक्ट है, राइट? यस सर। चले, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हो गया आपका। फिर आता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताएगा कोई क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ सर, हाफ टाइम्स ब्रैकेट ए क्रॉस बी, ए हाँ ए बी क्रॉस ए सी, like this. Suppose this is A, का मॉडुलस, this is B, this is C, cross AC. Is it clear? यस Hello? यस सर। ये होता है, यस सर। ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है, तो AB का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? B माइनस A प्लस C माइनस and their modulus, right? यस सर। Clear? कोई डाउट? हेलो, नो सर। ठीक। नेक्स्ट, अच्छा एग्जाम्पल भी कराते ही जाओ साथ में, या एक और लिख लीजिए। आपका एक एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लाइक दिस रेक्टेंगल, साइड्स ऐसी होती हैं इसकी, ठीक है।
तो क्या होता है, जैसे ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो एरिया क्या हो जाएगा? सर एरिया हो लेंथ जाएगा, हाँ, सॉरी O माना है ना, ओ ए क्रॉस OA ओ बी, क्रॉस OB, ओ बी। लेंथ इनटू हाइट, दिस इज द एरिया। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये अभी जो डिस्कशन हुआ वो अबाउट दी, हाँ, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर, ये वेक्टर ए है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? ए कैप, ए कैप, वेक्टर ए अपॉन ए मॉडुलस, ए मॉडल, क्या बोलते हैं इसको? यूनिट यूनिट नॉर्मल वेक्टर। वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर होता है ए क्रॉस बी टूवर्ड्स ए और बी के बीच, ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए क्रॉस बी। क्या इसकी जरूरत नहीं पड़ा? ये आपका एल्जेब्रा है, तो कभी कभी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं अब ले रहा हूं गेट के क्वेश्चंस। हेलो, आप लोग सभी सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। हम्म। मैकेनिकल ब्रांच का है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by three vectors, vector A, vector B, vector C is option A 1/2 vector A minus B dot vector A minus C, B 1/2 modulus vector A minus B cross vector A minus C, C 1/2 vector A cross B cross C, D 1 vector A cross B into C। क्या होगा आंसर? बी आंसर होगा सर, हेलो, बी क्या आंसर होगा? होगा सर। दिस इज बी, अभी बताया ना। एरिया क्या आता है? 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ गया ना ये। क्लियर है? यस सर। फिर सिविल ब्रांच का देख ले एक क्वेश्चन। फॉर द पैरेललोग्राम, for the parallelogram O P Q R shown in figure, shows in figure O P Q R, फिगर है ये, एंड वेक्टर OP इक्वल टू AI प्लस BJ and vector OR equal to CI plus BJ, then what is the area? What is the area of parallelogram?
The options are AD plus BC, AD minus BC, AC plus BD, AC minus BD। क्या होगा बताइए, क्या होता है फार्मूला एरिया का? बेस इंटू हाइट डिटरमिनेंट मॉडुलस ओपी क्रॉस हुआ है, यही होता है ना? यस यस सर। डिटरमिनेंट लिया आई आई जे के ऑफ ओपी। ओपी क्या है? कंपोनेंट ए बी 0, component of O are C D 0। Is it clear? यस सर। Now open this determinant I 0 minus J 0 plus K AD minus BC। तो अपना ये आ गया डिटरमिनेंट या मॉडुलस K कैप AD माइनस BC। अब इसका मॉडुलस ले रहा है तो I मॉडुलस क्या होता है? 1 होता है, J मॉडुलस 1 होता है, AD माइनस BC। ये 1 होता है, इसका मॉडुलस K क्या? तो बचा गया क्या? AD माइनस BC। इज इट क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस तो वो नॉर्मल वे में रहते हैं, जैसे कि एक सिविल का ये आता है द इनर प्रोडक्ट टर्म है, द इनर प्रोडक्ट। इनर का मतलब होता है डॉट, इनर का क्या मतलब होता है? डॉट डॉट। डॉट। इनर प्रोडक्ट of two vectors, vector P and Q are 0, then angle between them, then what is the angle between? 90 क्या डिग्री होगा? सर, बस 90 डिग्री। 90 डिग्री। गुड। then angle between them option 0, 30, 45 and 90। तो 90। सही आंसर क्या होगा? 90। 90 डिग्री। 90। ठीक है अभी आता है? यस सर। ये Yes, सेकंड स्टेप में थोड़ी सी वो हाँ? है, ये जो आपने सर करवाया ना ओपी वेक्टर इनटू आर वेक्टर, इसका जो सेकंड हेलो, स्टेप है आई इक्वल टू ये सर इसके ऊपर वाला ये ये यस सर। अरे ये ओपन करो डिटरमिनेंट बेटा, आई के साथ ये क्रॉस करेंगे तो 0 आ रहा है कि नहीं? देखिए अच्छा वो 0 लिखा हुआ है, मुझे लगा सर ए लिखा है क्या? ठीक है ना? यस सर। वो वैसी चीजें मैंने आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ दी। यस सर। यस वो दिख रहा है ना अपने को 0? सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि शायद मैंने आपको बताया थे कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर बताए थे क्या? नो सर। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। नहीं, नहीं सर। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ये कभी कभार ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूँ। वेक्टर का यदि कोई सेट है जिसमें ये वेक्टर अल्फा है, वेक्टर बीटा है, वेक्टर गामा है, कई वेक्टर्स है, तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है उस वेक्टर का हम मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटरमिनेंट यदि लेते हैं, यदि डिटरमिनेंट नॉट 0 आता है तो सेट क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ
मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो सेट क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। फिर से बता रहा हूँ, हर वेक्टर से एक मैट्रिक्स बनती है, मतलब सेट ऑफ वेक्टर से एक मैट्रिक्स बनती है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये आया था शायद मैकेनिकल 2014 मैकेनिकल का, कभी कब आता है, which one of the following relationship among the three vectors, vector I plus j plus k 2i plus 3j and 5i plus 6j plus 4k is mutually orthogonal, linearly dependent, linearly independent, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से बोलो। एक बार ये these three vectors are, there are three vectors given, which one of the following is correct? ये तीनों जो वेक्टर्स हैं जो लिखे हैं वो सेट क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब इसमें चूंकि ऑप्शन कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, एक तो है यूनिट वेक्टर, तो जैसे मान पहला वेक्टर है, इसका यूनिट बनाएंगे तो √3 आ रहा है ना, √3 तो मैग्नीट्यूड यूनिट नहीं है ना। अरे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? मॉडुलस 1 आना चाहिए ना एक हर वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड, तो इसका जो 1 नहीं है ना, √3 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। म्यूचुअली, ये भी नहीं है सर। ये दो वेक्टर ले लिए, इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस कहीं है ही नहीं है ना, डॉट प्रोडक्ट इसका आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बचे आपके, इसके लिए हम डिटरमिनेंट ले लेंगे यानी मैट्रिक्स। इसकी ये मैट्रिक्स बनती है, इसको रो में लिखें या कॉलम में, कोई फर्क नहीं, कॉलम में लिखते हैं। कोफिशिएंट 1 1 2 3 1 5 6 4, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। 1 2 5 0 आ रहा है, 1 3 6 1 1 4। बस ये डिटरमिनेंट निकालना सही होना चाहिए क्योंकि आंसर इसी पे डिपेंड है। आफ्टर सॉल्विंग डिटरमिनेंट इज 0। 0 है क्या? मैं करूं 0 है सर। हाँ सर, 12 minus 6 0 0 4 minus 6 minus 2 1 minus 3 minus 2, तो कितना हो रहा है? लीनियरली डिपेंडेंट। यस सर, 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट। 10 0, तो डिटरमिनेंट इज 0 है, so as per the definition linearly is dependent. This is answer. क्लियर प्रॉब्लम? यस सर। तो हर प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी आती है तो आपको सिर्फ डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है और चेक होना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब हमारा आता है कैलकुलेटिव, कैलकुलस। So how to calculus? Study of differential and integral in the vector. So पुनः वेक्टर आर क्या था आपका? पोजीशन वेक्टर डिफॉल्ट है xi प्लस yj प्लस zk। इट्स मॉड्यूलस वैल्यू रूट ऑफ x² plus y² plus z² प्लस y² प्लस z²। So what is the derivative? Del r by del x,
1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x 2 से 2 है, so x upon r. Is it clear? Yes, sir. So this is a calculus. Del r upon del x is x upon r. Del r upon del y is Y y upon R. upon r. Del r upon del z is z upon r. It is used freely. ठीक है, अब हमारे 3 टूल्स हैं. हमने देखिए क्या क्या बताया था. एक रिव्यू, एक स्केलर प्रोडक्ट बताया था, एक डॉट प्रोडक्ट डॉट और एक क्रॉस. और एक क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, ये यस सर. यस सर. ये है. अब हमारे कैलकुलस में 3 चीजें होंगी. एक फाई, यानी ये कौन सा फंक्शन होगा? स्केलर फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. इसको बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन. दूसरा होगा वेक्टर एफ, इसको बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन. और तीसरा होगा ऑपरेटर डेल. वेक्टर ऑपरेटर होता है डेल, ये रिवर्स डेल्टा. डेल ऑपरेटर वेक्टर होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन. 3 क्वांटिटी है आपकी. 3 क्वांटिटी कौन सी है? एक फाई है, स्केलर फंक्शन है ये, वेक्टर एफ है, वेक्टर फंक्शन है, और एक डेल ऑपरेटर है, ये वेक्टर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है. फाई स्केलर है. तो हमारा ये डेल ऑपरेट होता है फाई पर. तो डेल, इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? ये जो डेल है, हम वेक्टर है, ये दिखते नहीं है, वेक्टर बोल्ड फेस होता है. तो सर इसको क्या बोलते हैं? कौन सा वेक्टर होता है ये? स्केलर. अभी बता रहा हूँ. चलिए पहले स्केलर प्रोडक्ट होगा बिटवीन डेल एंड फाई, होगा या नहीं? यस सर. हाँ. स्केलर प्रोडक्ट इसलिए होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है. फिर दूसरा होगा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसके बीच डॉट, तो इसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट. फिर तीसरा है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इसके बीच क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये 3 चीजें चलेंगी. तो इसको बोलते हैं आगे जाके ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, और इसको बोलते हैं कर्ल. ग्रेडियंट is a scalar product, divergence is a dot product between 2 vectors, and cross product between 2 vector means del and f. वेक्टर मतलब यहाँ एक जो है ऑपरेटर है वो. तो अब मेन जो आपकी जो थीम है वो 3 है. फर्स्ट इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन. इसको फाई से डिनोट करें या एफ से डिनोट करें. दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर. दिस इज अ फंक्शन. फाई एक्स स्क्वायर हो प्लस वाई स्क्वायर हो प्लस जेड स्क्वायर है. तो यानी वो फंक्शन जो फ्री फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटी हो, आई जे के हो. फंक्शन तो हो लेकिन फ्री फ्रॉम क्या हो? आई जे हो. तो इसको क्या बोलेंगे? स्केलर फंक्शन. कभी कभी हम बोलते हैं इसको पोटेंशियल फंक्शन, और कभी कभी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सरफेस. इक्वेशन ऑफ सरफेस मींस यदि आपकी एक्सप्रेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन है? सरफेस. इक्वेशन ऑफ स्केल. वॉल्यूम एक सरफेस है, तो ये फाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1. इज इट क्लियर? यस सर. So every shape function
design or every equation is reduced to a scalar point function. पॉइंट फंक्शन। ठीक है, दूसरा होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये क्या होता है? इन्वॉल्व आई जे के वेक्टर एफ इक्वल टू f1i f2j, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी हो। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, 3x² प्लस yzj प्लस x² प्लस yk। ये तो f1 की वैल्यू ये f2 की और ये f3 के। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ये वेक्टर पॉइंट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब आप, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन नहीं है, 3i प्लस 2j ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी कहलाएगा और ये कांस्टेंट फंक्शन भी कहलाएगा, कांस्टेंट वेक्टर भी कहलाएगा, है ना? यस सर। ये 8 पॉइंट पर हो गया है। 8.111 पे पूछा जाए तो फिर ये इस टाइप से आ जाएंगे, आएंगे नहीं यस सर। हाँ सर। किसी भी पॉइंट पर। दैट इज द सर वेक्टर। इसे कहेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हाँ, 3i इसको cap वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहेंगे एट ए पॉइंट। ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एंड लास्ट है ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो है डेल। बोल्ड फेस में लिखते हैं इसलिए हम इस पे वेक्टर नहीं लगाते। ये आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यदि हम डेल 2 ले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता ना, तो ये हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 डेल वाई, इसका स्केलर हो जाएगा डेल 2 ओवर। और इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? लाप्लासियन सर ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो बस आप 1 घंटे की रहेगी अब आप क्लास आपकी शाम की, तो इतना बिल्कुल क्लियर है। सर कल का टाइमिंग क्या होगा सर वैसे? इसी टाइम से ले पाएंगे या 5:30 या 6 o'clock, ओके सर। वो मैं बता दूंगा। लेकिन ये टाइम में प्लस फ्री रखिए आप, जी सर। क्या 1 घंटे में अच्छा समझ में आएगा आपको। यस बिल्कुल सर। बिल्कुल, श्योर सर। क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में कराएंगे हम। ठीक है, यस सर। कल इसको रिवाइज कीजिएगा। यदि टाइम मिला तो मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा, पिछले कल का भी डाल दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। पॉइंट में सर वाई और जेड की वैल्यू जो होती है बड़ी आती है हेलो, क्या बोले? सर? वेक्टर पॉइंट फंक्शन में हाँ, आई जी के इन्वॉल्व रहता है लेकिन एक्स वाई जेड हट जाता है। नहीं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन आप तो फंक्शन का ही, जहाँ फंक्शन जो वर्ड आता है उसमें एक्स वाई जेड होता है जी जी। ना? जहाँ फंक्शन